चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं, तो प्लीज सारे लोग अब गुड इवनिंग करना बंद कर दें, अब समय हो चुका है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्क्वायर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे 40 तक का स्क्वायर याद है। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे 50 तक का स्क्वायर याद है। कुछ लोग कहेंगे मुझे 30 तक का स्क्वायर याद है। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे 20 तक का स्क्वायर याद है। अवधेश, बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। एवरीवन पे ना करें प्लीज, डायरेक्ट पे करें, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को याद है 50 तक? कुछ लोग कह रहे हैं 30 तक, कुछ लोग कह रहे हैं ऋषि गुप्ता नमस्कार। स्क्वायर जल्दी से बताओ कितने तक याद है। 50 तक याद कर लिए। हम कह रहे हैं अगर 30 तक भी याद कर लोगे तो बहुत है। विवेक 20 तक याद किया है, तो अब तो 20 से एज भी ऊपर हो गई होगी। हर साल एक याद करो, 30 साल तक 30 याद हो जाएंगे। लोग कुछ 7-10 तक, ठीक है। अब जो 10 तक याद है उनको तो हमें चेक ही देना पड़ेगा, उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है। 10 तक नहीं, कम से कम 30 तक याद कर लो, कम से कम, ठीक है। ध्यान देना, एक हम आपको रूल समझा रहे हैं जो सब जगह काम आएगा। जनरल रूल है, गोल्डन रूल कह लो, सामान्य नियम है, हिंदी में कुछ भी कह सकते हो। एक संख्या हम ले रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे बोला कि 23 का सर स्क्वायर निकालिए। हो सकता है आपको 23 का याद हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक तरीका है कि 23 इंटू 23, मतलब 23 इंटू 23 करना, गुणा करना, वो एक बेसिक बात है, वो आप जानते हो। लेकिन गुणा करके हो सकता है समय ज्यादा जाया हो, तो उससे आगे की बात हम कर रहे हैं, समझना। सबसे पहला काम करते हैं, इकाई वाला स्टेप ब्रेक कर लेते हैं। इकाई से संख्या को अलग कर लेते हैं, यूनिट प्लेस को अलग कर लेंगे। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ए और बी में। तो करेंगे क्या, दोनों संख्याओं का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का वर्ग 9 होता है, पेयर में लिखना है तो 09 लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखें। 2 का स्क्वायर 4 होता है, पेयर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस साइड 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राइट वाले का, 3 वाले का पेयर में लिखना जरूरी है। तो पहला स्टेप क्या किया, इकाई से ब्रेक किया। दूसरा स्टेप, दोनों संख्याओं के वर्ग को नोट डाउन किया, लिख लिया। इतना क्लियर सभी का? आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है, ध्यान देना। अभी आंसर नहीं आया, अगला स्टेप क्या है। इस 2 का 3 से गुणा कर लें पहले आपस में। 2 का 3 से गुणा करो, 6 आएगा ना। जो भी आए उसका 2 गुना कर लो, 12। तो 12 को जोड़ना है। जब जोड़ें तो एक बात ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, इकाई को छोड़कर लिखें। इकाई को छोड़कर, तो 12, 9, 2, 4 और 1, 5। आंसर हो गया 529। ये तब लगाना होता है जब याद ही ना को, कसम खा लो याद ही नहीं करेंगे सर आप कितना भी कहिए, अदरवाइज कोई समस्या नहीं होगी। अगर याद है तब तो बहुत ही बेहतर। दिव्यांश नहीं आया, ध्यान देना। सब में ये ट्रिक सब में काम आएगी, गोल्डन है, कहीं भी लगा सकते हो। एक और एग्जांपल देंगे, ध्यान देना। मान लो हमने कहा 47 का बताओ। 47 के लिए क्या करें, 7 का वर्ग 49 लिख लो। इकाई से ब्रेक किया, 7 का 49 लिख लो। 0 नहीं लगाएं क्योंकि 49 पहले से ही 2 अंकों के साथ है। 4 का वर्ग 16 लिख लो। फिर 4 का 7 से गुणा कर लो, 4 सते 28। जो आए उसका 2 गुना कर लो, 56। जोड़ देना, इकाई छोड़ देना। 9, 6, 4, 10, 16, 5, 21, 1, 22। सुमन, आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार जरा रिफ्रेश कर लो। यहां तो आ रही है, नेटवर्क इशू तो नहीं है, प्लीज एक बार चेक कर लेना। अब किसको समझ आया, कोई ऐसा जो समझ पा रहा है? किसी को समझ आया? साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे? एक बार जरा चेक करके बताओ, साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड नहीं आ रहा तो लोग समझ कैसे रहे? वॉइस क्लियर है, इसका मतलब समस्या यहां से नहीं है। चलो चेक कर लो।
पिंटू कुमार कह रहे हैं सर लोगों के मैसेज मेरे में आ रहे हैं। एवरीवन पे मत करो भाई, एवरीवन पे करोगे तभी समस्या होगी, होस्ट वाले पे करो डायरेक्ट तो कोई समस्या नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, बड़ी संख्या कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं लोग, कुछ बड़ी संख्या कभी बताएंगे। पहले ये बात बताओ क्या इनमें समझ आया? 2 अंकों तक समझ आ गया सभी को? एक हम नंबर देंगे, आप मुझे ट्राई करके बताओ। 64 का जरा जल्दी से निकाल के बताओ। पहले 2 संख्या वाला बताओ, फिर 3 वाला बताते हैं। आदि देव बेटा चेक कर लो, गलती मत करो। 3209 नहीं आएगा। 7 चौको 28, डबल 56 होता है। 16 5 31 थोड़ी होता है, 16 5 21 होता है। 64 का बताओ। 40 96, बहुत बढ़िया। विवेक, सुरेंद्र, सिप्रा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जिन्हें आवाज नहीं आ रही प्लीज रीस्टार्ट कर लें फोन को, आ जाएगी। तो क्या हुआ? 4 का 16, 6 का 36 लिख दिया। 6 का 4 गुना पहले 24 किया, उसका 2 गुना 48। 48 को जोड़ना है, जोड़ते समय इकाई छोड़ना है। 6 8 1 9, 36 4 40, 40 96। ओमनी पांडे वेरी गुड। अभी भी कोई डाउट है 2 अंकों की संख्या में किसी को? 2 अंकों की संख्या में कोई डाउट है किसी को? दिव्या, एनीबडी, एनी डाउट? 48 कैसे आया? देखो बेटा, 6 इंटू 4 24 और उसका डबल 48। किरण तिवारी, मैसेज आप डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट। दिव्या चौरसिया, मैसेज आ रहे हैं बेटा, मैसेज आ रहे हैं। ओके, डन हो गया, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। मान लो एक संख्या हम लेते हैं 3 अंकों की, 124। क्या इसमें रूल लगेगा? बिल्कुल इसमें भी लगेगा, ध्यान देना। ब्रेकिंग 4 से ही होनी, इकाई को ही अलग करना है। 4 का 16, 12 का स्क्वायर 144, ऐसे लिख देंगे। फिर 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा, और उसका भी डबल करना है तो 96 आएगा। इकाई छोड़ देना है। 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 4 13, 14 और 1 15। किसको क्लियर हुआ? बिल्कुल को होस्ट पे कर सकते हो बेटा। अमन सेठ, वो तो मैंने पहले ही बोला, जब आप लेट ज्वाइन करते हो तो पूरी बात सुनते नहीं हो। वो तो मैंने पहले ही बोला, गुणा तो कर ही सकते हो, लेकिन क्या 124 इंटू 124 जल्दी कर पाओगे? तो उसका तरीका है, गुणा तो सबको आता है, वो तो बचपन से लेके 55 तक जानते ही हो। चलो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप पे। अब तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये 2 या 3 में आराम से काम चल जाएगा। नहीं, दहाई वाली पिंटू अलग नहीं करना है। नियम बनाने वाले ने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। अब अगर रूल एडिट कर लोगे तो कैसे होगा? अगली बात है, इकाई अंक 5 हो तो क्या करें? यूनिट पर 5 हो, इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो? 5 हो। जैसे 25, 75, 95, 115, कुछ भी इकाई में 5 हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना कैसे डायरेक्ट होगा। सबसे पहले तो इकाई में 5 है तो वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को। प्रदुमन समझना भाई, क्या इसमें कोई समस्या है किसी को? अब क्या करेंगे, जो लिखा हुआ इधर 2 लिखा हुआ है, इसकी अगली संख्या से गुणा कर लो, बस आंसर हो जाएगा।
2 का नेक्स्ट 3, 7 का नेक्स्ट 8, 9 का नेक्स्ट 10, 11 का नेक्स्ट 12, खत्म। अब आगे कुछ भी नहीं करना, यही आंसर है। किसको किसको बात समझ आ गई? पूजा मलान, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को है तो बताओ। 5 का 25 लिखें, अगली संख्या से गुणा करें। ये इकाई 5 वाला है जो हर जगह लग जाएगा, बट ये केवल इकाई में 12 का 132 नहीं लिखा है पिंटू कुमार, 11 का 12 से गुणा किया। 11 इंटू 12 अगर 132 होता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। विवेक कुमार, विवेक भारती कह रहे सर एक एग्जांपल दीजिए। चलिए मैंने दे दिया एक एग्जांपल, ट्राई करके बताओ 135 का क्या होगा। क्या आंसर आएगा बेटा? ट्राई कर लो सारे लोग। 5 का 25 लिखें, 13 का मल्टीप्लाई 14 से करें, 13 चौको 52, 13 इक्के 13 5 18, 18 225 आएगा। शुभम क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है इसमें? तो दो बातें मैंने आपको समझाई, एक जनरल बताया, एक यूनिट 5 वाला बताया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बताइए नैना कुमारी, समझ आ रहा है बेटा? आगे बढ़ें। ओके, नो समस्या, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोई और तरीका है सर इससे आसान? तो बिल्कुल एक तरीका है जो नियर अबाउट 50 है। अगर 50 के आसपास नंबर हो, आसपास वाली बात हम करने जा रहे हैं, ध्यान देना। किसके आसपास? 50 के आसपास। शुभम बेटा साउंड इशू यहां से नहीं है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो या रीस्टार्ट कर लो, यहां से साउंड ओके है। अब 50 के आसपास के बारे में एक बात समझो कि हमने 50 के आसपास क्यों बताया कि 50 से आसपास आप आसानी से नंबर निकाल लो। जैसे मैंने बोला कि सर 50 के आसपास 49 लिया जाए तो क्या होगा, 51 लिया जाए तो क्या होगा। लेकिन पहले एक बात समझनी है कि 50 का स्क्वायर याद है किसी को क्या आता है? 50 का वर्ग 2500। इसका मतलब है कि एक बात याद रखें, जब भी कभी भी 50 की कहानी होगी, 50 के आसपास की कहानी होगी, तो आपको बेस लिखना है 25। बेस क्या लिखना है? 25, याद रखें। 50 के आसपास के लिए आधार क्या है? 25। आधार का इस्तेमाल कैसे होगा अभी समझाएंगे, ध्यान देना। देखो 49 मैंने लिया जो कि 50 से कितना कम है, अगर ये देखा जाए तो एक कम है कि नहीं, और 51 देखो तो एक ज्यादा है कि नहीं। 50 के आसपास दो संख्याएं मैंने ली, पहला स्टेप मैंने चेक किया 50 से कितना कम कितना ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। अभी अब ध्यान देना, एक जो कम है उसका वर्ग लिखना है, तो एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस का प्लस होता है, तो टेंशन नहीं लेनी है, 0 1 लिखना है, क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है, पेयर में, जोड़े में। एक का वर्ग भी एक होता है, लेकिन जोड़े में 0 1 लिखोगे कि नहीं। अब ध्यान दो, 0 क्यों लगाया जरा बताओ। 50 का 2500 अभी आपने बोला था, तो 2500 में डबल जीरो है ना, यही डबल जीरो मेंटेन करने के लिए 0 लगाया। अब बेस क्या बताया? 25, बेस 25 है। अब ध्यान देना, 25 में से एक घटा के लिख देना, आंसर हो जाएगा। इधर वाले में 25 में एक जोड़ के लिख देना, आंसर हो जाएगा।
किसको समझ आ रहा है? कोई है ऐसा जो समझ पा रहा है? कोई नहीं है मैदान में? दिव्या करी सर नहीं समझ आ रहा है। ट्रिक तो बहुत जरूरी है लेकिन समझ लो, मैंने क्या बोला? 50 से करनी है तुलना। 50 से तुलना की तो कितना कम पाया? 1 कम पाया। 1 का वर्ग लिखेंगे लेकिन 0 1 लिखेंगे। अब यादव 25 क्यों लिया? मैंने पहले ही बताया भाई 50 का 2500 होता है, इसलिए आंसर जो 2500 के आसपास आएंगे, इसीलिए 25 को बेस मान लिया। प्रदीप कोई बात नहीं, ध्यान देना बेटा। तो 25 में से 1 घटा के आंसर देना है, इधर बढ़ा के देना है, क्योंकि आंसर 2500 के ही आसपास आएगा। जैसे हम आपसे कहें सर 48 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 48 का मतलब 2 कम है, तो हम कहेंगे 2 का वर्ग बताओ, तो हम कहेंगे 0 4। सिप्रा वो तो ऑलवेज है, वो तो गोल्डन है, कहीं भी लगेगा। ये थोड़ा सा 50 के करीब में हम बता रहे हैं, समझो बात को, अभी आप पता चलेगा इसके फायदे। अब 25 में से 2 घटा दो, खत्म, 23 0 4। स्पर्श त्रिपाठी समझ आ रही बात भाई साहब? अगर 57 ले ले तो क्या होगा? कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7 का वर्ग 49। 25 में 7 जोड़ें, संगम नहीं समझ आया बेटा? अच्छा धुआंधार समझ गया लिखा हुआ, ओके चलो बहुत बढ़िया। शुभम क्लियर हुआ, राहुल क्लियर, स्पर्श त्रिपाठी क्लियर। ऐसा कोई इसको नहीं समझ आया वो लिखो कमेंट में। कोई ऐसा जिसको लगता हो कि सर हमें आप नहीं समझा सकते जिंदगी में कभी भी, उसको देखते हैं समझा के कि समझ पाता है कि नहीं। कोई ऐसा जिसको नहीं समझा पा रहे हैं, लिखो जल्दी से कि सर हमें समझा के दिखाइए, आप नहीं समझा पाए। आ गया? अच्छा कोई ऐसा नहीं है, ओके। पूजा ध्यान दो बेटा, कोई नंबर बोलो। पूजा करी सर एक बार और, कोई नंबर बोलो, अपना लकी नंबर बताओ। 50 के आसपास कोई लकी नंबर है तुम्हारा? 47। प्रदीप कह रहे सर 47 ले लो, ठीक है। 47 से तो 50 से कितना कम बेटा? 3 कम। 3 का वर्ग 0 9। 25 में 3 घटा देना, 22। 25 में घटाना है, ध्यान रखें। आशुतोष कह रहे सर 41 ले लीजिए। 41 लेंगे तो क्या होगा बेटा? 49 नहीं होगा विवेक भारती, 7 का वर्ग नहीं लिखना है, 3 का लिखना है, यही गलती होती है। 41 है, कितना कम? 9 कम। 9 का वर्ग 81। 25 में 9 घटाएं, 16 81। मोहम्मद दानिश मलिक क्लियर हुआ भाई? पिंटू समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? चलो अब अगर ये क्लियर हो गया, अभिषेक नहीं आया अभी भी, ध्यान देना। अगर हम आपसे कहें कि सर कोई जरूरी है कि क्या 41 से लेके 60 तक चलेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम अगर आपसे कहें कि 32 का बताओ, तो क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। कब बता पाओगे? ध्यान देना। कितना कम है 32 वाला? बताते चलना चैट बॉक्स में, कितना कम है 32 वाला? 18। 18 का वर्ग किसको याद है? 18 का वर्ग, 18 का वर्ग जल्दी से बताओ। 324। बहुत बढ़िया। अब देखो लिखते क्या है, पेयर में लिखना है केवल। 2500 में डबल 0 है तो केवल 2 अंक लिखने, 24 लिख दो। 3 को रोक लो, वो हासिल है। 3 हासिल हो गया, रोक लो, 24 लिख दो। अब तरीका क्या है? 25 में से पहले 18 घटाएं तो 7 आएगा कि नहीं? 25 में 18 घटाओ, 7 आएगा भाई।
और हासिल 3 है, हासिल कभी घटता नहीं है, हासिल हमेशा जुड़ता है। तो 7 3 10 खत्म हो गया। किसको आया समझ में? पिंटू 2 ही संख्या लिखेंगे, बिल्कुल 2 ही लिखेंगे। किरण तिवारी ध्यान दो बेटा, मैंने दिया 64, चलो ट्राई करके बताओ, 64 का ट्राई करो 50। दिव्यांश 32 वाले में बेटा 18, 18 का 324, 24 लिखना है, 3 हासिल हुआ, 25 में 18 घटाएं, 3 जोड़ें, खत्म। 64 का हल करके बताओ। बिल्कुल लास्ट वाला मेथड भी सही है, उसकी टेंशन नहीं, लास्ट वाला तो सब जगह लगेगा, वो तो मैंने बता ही चुके। 64 कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है 50 से। 14 का वर्ग 196 लिखेंगे, 96 एक हासिल होगा कि नहीं? 196। अब 25 में से पहले 14 क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 25 14 39, और एक हासिल भी जोड़ना बाकी है, 40 96। सब गड़बड़ सड़बड़ कर दे रहे हो, क्या सीख रहे हो भैया? जब आप वर्ग लिख चुके, 2 अंक लिख चुके, बिल्कुल कम वाले में घटाते हैं, ज्यादा वाले में जोड़ते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो तो हो ही जाएगा। ज्यादा वाले में जोड़ेंगे, वो तो पहले ही लिखा हुआ है। अब क्या हर चीज को हम मेल करेंगे तुमको अलग से कि ये लो मेल आ गई? अब जानो, कैरी वाला हमेशा ऐड होगा, कैरी वाला हमेशा ऐड होगा। कैरी कभी माइनस हुआ आज तक दुनिया में? जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ उसी को तो हासिल करने के चक्कर में हो। पलक त्रिपाठी कह रही सर ये कहां तक एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल यही तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने आपको बोला था शुरू में ही। अभी बता रहे सबका होगा, 23 का भी बता देंगे। यही तो बोला था कि जहां तक स्क्वायर याद होंगे वहीं तक लागू होगा। अगर जिसको 18 का नहीं आता वो बैठा है आराम से, वो नहीं बढ़ पाएगा आगे। आगे तभी बढ़ पाओगे जब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर याद होगा। ध्यान देना, जैसे अभी किसी साथी ने कहा कि सर 27 का निकाल के मुझे बताइए, ध्यान देना भी समझाते हैं। या 23 का कोई कहा था, 23 का ध्यान देना, 23 का कितना कम है? 27 कम है कि नहीं 50 से? अब इसको 27 का ही नहीं आता, वो तो बगल वाले को देखेगा ना, और बगल वाला तुमको पहले से ही देख रहा है। तो 27 का कितना होता है, कौन बताएगा? फिरोज ने बता दिया 729, बहुत बढ़िया। लिखोगे 29, 7 होगा हासिल। अब मैंने क्या बताया, 25 में से 27 करोगे, घटाओगे तो -2 आएगा कि नहीं? अरे यार पिंटू पहले सुनोगे, तुम तो हमेशा अलग ही सोचते हो। 25 में से 27 घटाओगे, -2 आएगा, और -2 और +7 5 होगा कि नहीं? -2 +7 5 होगा। रूल क्लियर हुआ? प्रांजल 1209 कहा? 23 का 1209 कब से आने लगा? कौन सी दुनिया में हो? अरे यार पहले वाला तो सही है ही, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले वाले के अलावा कुछ, यही तो आदत है। पराठा खाने की आदत है तो पूरी पसंद नहीं आती है। कुछ नया नहीं चाहिए, हमेशा वही मटर पनीर ही खाना। क्लियर हुआ? 50 के आसपास कोई भी नंबर की जिसमें भी तुमको लगता हो कि रूल नहीं लगेगा, वो मुझे बताओ।
50 के आसपास कोई ऐसा नंबर जिस ऋषिक 50 के लिए केवल आप ये सोचो कि मैक्सिमम हम 74 तक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे अभी हम 100 वाला बता रहे हैं। 74 तक सोच लो खत्म। बोलो 74 तक 50 का बेस लगा लोगे? पूजा 63 का भी हो जाएगा। अभी मैंने बोला 64 का, जैसे वैसे 63 का। देखो 63 का कितना प्लस 13, 13 का 169 होता है, 1 हासिल रोक लो। अब मैंने बोला 25 में 13 जोड़ो, तो 25 13 28 होगा, और एक हासिल 29, सॉरी 38 तो 39, 25 13 38 और एक 39, 39 69 आएगा 63 का। समझ आया? अरे 45 का तो यूनिट प्लेस 5 वाले रूल से लगा लोगे, क्या मजाक कर रहे हो? कुछ भी। बिल्कुल आशुतोष, 25 तक याद कर लो, सब हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसीलिए तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं यार 30 तक याद कर लो, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात समझ आ गई होगी। 25 तक याद कर लो, मतलब 26 से लेके 74 तक ये वाला रूल दबा के लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर बिल्कुल। चलिए आते हैं 100 पर, ध्यान देना। 100 वाले के लिए 100 के करीब में हमने लिया केस। सुरेंद्र तिवारी कह रहे सर 66 का एक बार और बता दो। अच्छा देख लो, 66 है तो कितना ज्यादा, 50 से 16 ज्यादा। 16 का 256 होता है, 56 लिख लेना, 2 रोक लेना। ध्यान दो पूजा, इसमें समझ लेना। 16 में 256 में 56 लिख लो, 2 रोक लेना। अब 25 में से पहले 16 जोड़ो बेटा। 25 16 41 होगा कि नहीं? 25 16 41 होगा कि नहीं, बोलो। 25 16 41 होगा, और 2 हासिल 43, खत्म। हासिल भी तो बढ़ाओगे आगे। आया समझ में? चलिए ठीक है, ध्यान दो। 100 के आसपास समझना, 100 के आसपास के 100, तो के 100 होगा तो बेस क्या होगा? बेस भी 100 होगा, ध्यान रखें। के 100 होगा तो बेस भी 100 होगा, ध्यान रखें। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई 100 का होता है 10,000। 10,000 से ही 100 निकाल के बेस मान लिया। ये मत सोचना कि 50 का 25 तो 100 का 50 होगा, आधा नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान दो, हम 100 के लिए बेस 100 मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम 100 के आसपास कौन सा नंबर लें? चलो आप ही लोगों के नंबर लेते हैं। 100 के आसपास कोई नंबर बोलो, एक नंबर बोलो पहले। 98। पुष्पांजलि ने बोला 98, ध्यान दो। पहले हम 98 वाला बताते हैं, अभी 87 वाला भी करा देंगे, टेंशन नहीं लो, बस रुक जाओ, अब बहुत नंबर मिल गए। 98 कितना कम? 2 कम। 100 से 2 का वर्ग होता है 4, लिखेंगे जोड़े में 04। जोड़े में क्यों लिखा? क्योंकि 2 जीरो बाकी हैं 10,000 में, 2 जीरो भरने हैं, सोचो। अब ध्यान दो, हमने 100 में से तुलना की, 2 पाया, और अगर हम बेस 100 मान के 100 में से ही 2 घटाएं तो यहां तो 98 ही आ जाए। तो फर्क क्या पड़ा? आप कह रहे हैं 100 में से सर तुलना भी करनी है, आप कह रहे हैं 100 में से घटाना भी है, तब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब बेस और केस समान हो तो बेस का इस्तेमाल नहीं होगा। बेस का इस्तेमाल नहीं होगा। अंग्रेजी में लिख लो कि इसका यूज नहीं करना है। तो बेस का यूज नहीं होगा तो होगा क्या? इस 98 में ही ये 2 घटा देना, ऊपर वाला आंसर हो गया। किसको समझ आया?
अगर हम 94 लेते तो कितना कम पाते, 6, 6 का होता 36, 94 में 6 घटा दो, समझ आया? कोई कह रहा था सर 87 का बताइए, ध्यान दो 87 वाला कितना कम, 87 वाले में 13, 13 का 169 होता है, लिखेंगे 69, एक रोक लेना हासिल। 87 में पहले 13 घटाओ, 74 आएगा ना, 74 में एक जोड़ो 75। मोहम्मद मोहसिन, अभी समझाते हैं बेटा, ध्यान देना। सत्तासी वाला किसी को आया? चलो एक जरा करके दिखाओ, 107 का करके दिखाओ। तो 7 ज्यादा है, 7 का 49, 107 में 7 जोड़े 114, खत्म। वरुण भैया 114 49 होगा, 17 49 नहीं। कोई डाउट है इसमें किसी को? 107 वाले में कोई डाउट है किसी को? 112 का निकाल के दिखाओ। एक 112 का स्क्वायर क्या होगा? 12 ज्यादा है, 144 का 44 लिखें, एक हासिल हो जाएगा, रोक लें कैरी। 112 में 12 जोड़ें 124 और एक कैरी हो गया बेटा 125। सानू 144 का 44 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, आपने गलती कर दी। हर्षिता 125 कैसे आया भाई? 112 में 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 आएगा, और एक हासिल भी तो था, कैरी लास्ट वाला बेटा। प्रांजल मैंने क्या बोला? 12 स्क्वायर 144 होता है, 44 लिखेंगे, 1 रोक लेंगे, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 125 होगा। क्लियर हुआ? 121 का निकाल के दिखाओ। बेटा जब बेस मैंने 50 और 100 के बताए हैं, तो 50 अगर हम 10 20 बेस बना लेंगे तो इतने रूल हो जाएंगे
कि परेशान हो जाओगे। हर बेस का रूल अलग है। आपको हम मेजर स्टॉपेज बता रहे हैं जहां पे बस रुकती है। अंतिमा तिवारी ध्यान दो बेटा, 121 है तो कितना ज्यादा, 21 ज्यादा। 21 का कितना होगा, 441। 41 लिखेंगे, 4 होगा कैरी। 121 में 21 जोड़े 142 और 4 जोड़े 146। 14641 क्लियर। वन 132 का चेक करके बताइए। कितना एक्स्ट्रा है, 32। अब जिसको 32 का आता होगा वही 132 में बेस लगा पाएगा। तो 32 का 1024 होता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। इसमें 24 लिखेंगे, 10 कैरी होगा। 132 में पहले 32 जोड़ें तो 164 आएगा, और 10 हासिल भी है तो 174। सबके कमेंट आ रहे हैं, टेंशन नहीं लो, कमेंट सबके आ रहे हैं। अब है सारिका, गौरव, पुष्पांजलि, दानिश, सबके आ रहे हैं। सानू, अंतिमा, सबके आ रहे हैं। युवराज बिल्कुल आ रहा है, टेंशन नहीं लो। ऋषिक बिल्कुल आ रहा है। पिंटू कुमार 135 के लिए इकाई में 5 है, वो वाला रूल लगाओ, भूल जाते हो रूल। तो क्या एक बार मुझे ये सारे लोग बता दें, प्रदुमन बिल्कुल आ रहा है, प्रियांशु बिल्कुल आ रहा है, टेंशन नहीं लो। क्या 50 और 100 में कोई समस्या है? 4 रूल मैंने केवल सिखाए हैं, एक जनरल, एक इकाई 5 वाला, और एक 50 और 100। अगर बस आप इतना जान जाओगे तो आराम से पवेंद्र यादव बिल्कुल आ रहा है, 100-200 की रेंज निकाल लोगे, टेंशन नहीं लो। दूसरी बात, बेस मेथड बहुत सारे हैं दुनिया में, बताने को तो हम 300, 400, 500, 1000 सब बता सकते हैं, लेकिन इतना यूज नहीं होता है। इसीलिए आपको बस कुछ बेसिक चीजें समझनी है। दूसरा, जनरल रूल, गोल्डन रूल ऑलवेज फॉलो करना है जब कहीं काम ना बने। 50-100 वाला डायरेक्ट दिमाग में हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मैंने रूल पढ़ाए हुए हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तब भी मेरे पढ़ाए हुए रूल आपको मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है इतना? युवराज सिंह जनरल वाला रिपीट कर देंगे, ओके रिपीट करते हैं जनरल वाला। एक नंबर दो, कोई भी जनरल वाला। युवराज कोई नंबर दो अपना, कोई लकी नंबर लिखो, जनरल वाला बता देते हैं एक बार। 47, ध्यान दो। पिंटू गोल्डन ही जनरल है, सुनते नहीं हो पूरी बात। 47 का बोला, देखो ध्यान दो। 47 का क्या करेंगे, 7 का 49, 4 का 16। सबसे पहले 2 स्टेप में ब्रेक करें, इकाई वाला अलग करें, बचा हुआ एक साथ लिखें। 7 का 49, 4 का 16, 4 सते 28 का डबल 56। 56 जोड़ना है, जोड़ते समय 4 का 7 गुना 28, उसका 2 गुना करें, जोड़ें। जोड़ते समय इकाई के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 6 4 10,
16 5 21 1 22, 2209 आएगा। अब देखो ये सारी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, जिसको 50 का बेस आता है वो फटाक से दिमाग में ही कर लेगा। 3 कम 09, 25 में 3 घटाओ 2209 खत्म। वो कहां चक्कर में पड़ेगा ये सब। जिसको आपको 50 का बेस आता है, क्या समस्या है। सिप्रा सिंह बेटा 145 के लिए यूनिट में 5 वाला रूल लगा लो, मैंने आपको पहले ही बोला। 4 अंक का स्क्वायर नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो। 4 अंक में लगेगा लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि आपको रूल जो सीखने हैं वो मैक्सिमम 2-3 तक। अगर 4 वाला करोगे भी तो आ तो जाएगा, लेकिन करेगा कौन, क्योंकि वो लेंदी होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 2 3 1 2। अब देखो ब्रेक तो इकाई से ही करना है, तो 2 का तो 0 4 लिख दोगे, लेकिन क्या 231 का स्क्वायर याद है तुम्हें? नहीं याद है। अब क्या करोगे, 231 का अलग से निकालोगे, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, रूल वही लगेगा। लेकिन बड़ी संख्या होगी तो आपको यहां तक स्क्वायर याद नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा 4 5 6 में नहीं आता है, कहीं 2 3 मैक्सिमम स्क्वायर है। बैंक में नहीं आता 4 वाला, स्टेट में कहां से आ जाएगा। पिंटू कुमार 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 बहुत बेस हैं। मैंने क्या बोला, जो जरूरी है हम वो बता रहे हैं। बताने को तुम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी बता देंगे, लेकिन इतना तुम भूल जाओगे और कंफ्यूज ऊपर से हो जाओगे, उसकी टेंशन नहीं लो। जितना बताया बस उस पर फोकस करो, उतना क्लियर है, उतना पहले प्रैक्टिस करो। 50 100 में कोई समस्या है किसी को? गोल्डन मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है तो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, कुछ लिखना पढ़ना नहीं पहले। स्क्वायर रूट निकालने का बचपन में आपने एक तरीका सीखा। स्क्वायर रूट निकालने का बचपन में मैंने एक तरीका सीखा, वर्गमूल निकालने का, जिसमें पहले होता था गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे 16 आता था तो आप कहते थे कि सर ये 2 से 2 से 2 से 2 4 बार होगा, 2 जोड़े बाहर आएंगे, एक बार 2 एक बार 2 4 हो जाएगा। लेकिन ये तो तभी संभव है जब संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। और एग्जाम में भी अगर आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो संख्या का पूर्ण वर्ग होना जरूरी है, अदरवाइज कभी एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं। जैसे अगर हम √16 के बजाय √17 लिख दें तो तुम क्या कहोगे, सर 4 दशमलव समथिंग होगा। लेकिन समथिंग की जानकारी के लिए तुमने आदमी रखे हुए हैं। अभी हम पूछेंगे समथिंग कितना होगा तो पड़ोसी देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डिवीजन मेथड आता नहीं है भाग विधि द्वारा। जिसको भाग विधि द्वारा आता है वही हल कर पाएगा। 4 चौको 16, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ 4 जोड़ते थे, फिर 8 आता था, फिर दशमलव लगाते थे तो डबल 0 हो जाता था, फिर ये एक बार जाता था तो 81 लिखते थे। याद आ रहा है? बहुत जमाना हो गया पढ़े हुए। 1857 की आजादी में कूदे थे, उसके बाद निकल नहीं पाए। तो जिसको ये वाला तरीका आता है वो तो बता पाएगा दशमलव के 1 अंकों तक, 2 अंकों तक, 3 अंकों तक। लेकिन जिसको नहीं आता है वो नहीं निकाल पाएगा। दूसरा, इसमें आपने ये भी देखा होगा, जब हम लोग 6 7 8 में पढ़ा करते थे तो वहां क्या लिखा रहता था? लिखा रहता था दशमलव के 2 अंकों तक हल करें, सॉल्व अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल लिखा होता था। अगर ये नहीं लिखा होता तो आज तक हम लोग वहीं होते, अभी निकाल ही रहे होते। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है
कि या तो आपसे पूर्ण वर्ग दिया जाएगा एग्जाम में, तो पूर्ण वर्ग आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट अगर चाहिए तो पूर्ण वर्ग वाला ही आएगा। ऐसे सवालों का आंसर कभी एग्जैक्ट नहीं आता है, या तो आपसे वो लगभग पूछें या दशमलव के कुछ अंकों तक पूछें। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जब संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इतनी बात क्या समझ पाए? ये वो दो बातें बताई हैं जो आपको बचपन से आनी चाहिए, बस याद दिलाया कि ऐसा होता था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो हम आपको एक तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं जो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो डायरेक्ट मेथड केवल वही लगता है जब संख्याएं क्या हो, परफेक्ट हो, हिंदी में पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या? जैसे मैंने कहा 25 तो 5 का होता है, मैंने कहा 121 तो 11 का होता है। आप कहेंगे क्या सर कोई पहचान करने का डायरेक्ट तरीका है? नहीं, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि कोई देख करके पहचान ले। या तो आपको याद हो, या आप निकाल के चेक करें कि क्या पूरे फैक्टर बन रहे हैं। अगर पेयरिंग होती जाएगी, फैक्टर बनते जाएंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये परफेक्ट है, कंफर्म। तो आप कहोगे सर एग्जाम में कैसे होगा? अरे भैया, एग्जाम में ऑप्शन होगा, तो जब ऑप्शन पूरा पूरा दिया गया है तो नंबर भी पूरा होगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। सवाल बनाने वाले के भी तो कुछ अधिकार हैं। वो भी समझता है कि अगर 26 दे देंगे तो लोग बता नहीं पाएंगे। पिंटू कुमार की कहानी शुरू हो गई। पिंटू कुमार कह रहे हैं सर √3 का बता दीजिए मुझे। इन्होंने अलग से जो है पेमेंट किया है, इनका अलग से ही ट्यूशन चलता है। अरे सुन लो पहले, एड्रेस दे देंगे तुम घर आ जाना। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे पूर्ण वर्ग बताना है, वो कह रहे 333 कुछ भी। अरे ध्यान दो, 333 परफेक्ट नहीं होता है भाई। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्ट वाले की। अब जरा एक बात समझो। क्या? एक मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाई है, उसको ध्यान से देखो, कुछ पता चलेगा। क्या? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 to 9 ही इकाई में आता है, और किसी संख्या के इकाई में या तो 1 से लेकर 9 तक या 0। तो अगर कोई इकाई अंक 1 से लेकर 9 तक है या 0 है, तो उनके स्क्वायर करने पे क्या आता है, ये आपको इस टेबल से देखना है, सीखना है, समझना है। क्या ये बात समझ आ रही है कि किस संख्या के स्क्वायर में क्या आता है? इकाई में, इकाई की बात कर रहे हैं हम। जल्दी से बोलो, किस संख्या के स्क्वायर में क्या आएगा? ये समझ आया? अगर हम पूछें आपसे, अगर हम आपसे पूछें कि जरा बताओ कि सर अगर हमारी जो संख्या आएगी वर्गमूल वाली, मान लो 121 आ गया, तो इकाई में क्या है? 1 है। तो आपको क्या पहचान करनी है कि सर किस संख्या की इकाई में 1 आता है? तो जरा टेबल देख करके बताओ मुझे, इकाई में अगर 1 है किसी संख्या के, तो वो किस संख्या के स्क्वायर करने पे आएगा? सुरेंद्र, 1 और 9। 1 कब कब आएगा? या तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, या
9 के स्क्वायर में आएगा, ध्यान दो, 1 के लिए या 9 के लिए। ऐसे ही अगर इकाई में संख्या 4 होती तो वो किस संख्या के स्क्वायर में आ सकता है, 2 या 8 में। 6 कहां कहां आएगा, 4 में और 6 में। 9 इकाई में है तो कब कब आएगा, 3 और 7 में। 3 का 9, 7 का 49 का 9, और 5 के लिए केवल 5। जरा इस टेबल को देखो, इसी टेबल से ही मैंने लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि इकाई में अगर 1 हो तो उसके लिए संभव संख्याएं क्या हैं, संभव मान, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 1 या 9। इकाई में 4 है अगर आपकी वर्गमूल के अंदर वाली संख्या में, तो इकाई में क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। 6 के लिए 4 होगा या 6 होगा। 9 के लिए 3 या 7, 5 के लिए 5। ये बात किसको किसको समझ आई? इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 1 के बाद मैंने 2 और 3 लिखा, क्या 6 के बाद मैंने 7 और 8 लिखा, नहीं लिखा। क्यों? किसी भी संख्या के इकाई में 2 3 7 8 नहीं आता है स्क्वायर करने के बाद। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, कभी इकाई स्क्वायर करने के बाद कभी 2 3 या 7 8 आया है स्क्वायर करने के बाद, कभी आया है, नहीं आया। मतलब किसी संख्या के इकाई में अगर 2 3 7 8 आ गया, मतलब कंफर्म है कि वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है कि 2 3 7 8 इकाई में है तो कंफर्म है कि वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इकाई में 1 होना, 4 होना, 6 होना, 9 होना, 5 होना केवल संभावना व्यक्त करता है कि वो परफेक्ट हो सकता है, केवल पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं करता है। कंफर्म तो पूरी संख्या पे होगा। जैसे 121 में इकाई में 1 है, परफेक्ट है, लेकिन हम कहें 111, 111 क्या परफेक्ट है, इकाई में तो 1 है। अवधेश बेटा रिफ्रेश करो, वॉइस क्लियर है सबको, एक बार बता दो। तो इसीलिए मैंने बोला इकाई में 1 आना केवल एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, बट 2 3 7 8 आना इस बात की गारंटी देता है कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक बेसिक सी बात अगर हम आपसे पूछें, क्या कि हमने 4 नंबर आपको लिख के दिए, इधर देखना लेफ्ट हैंड साइड में, हमने 4 नंबर लिख के दिए, ABC 1, मैंने लिख के दिया ABC 4, मैंने लिख के दिया BCA 5, मैंने लिख के दिया 3 BAD, और यहां लिख दिया मैंने 3। हम आपसे पूछें इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो क्या आंसर दोगे? बिल्कुल, लास्ट वाला कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इकाई में 3 आ गया। और सारे पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, मैंने नहीं बोला होंगे, मैंने बोला हो सकते हैं। बात समझ आई इतनी? समय की सीमा है, मेरी 6 बजे दूसरी क्लास भी है यूट्यूब पर, लगभग 6 बज भी गए होंगे, तो बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे कैसे निकालेंगे, कौन से फार्मूले या ट्रिक होंगे, वो अगली बार मुलाकात पे होंगे। अभी जो इतना ही रखो, प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, ये टेबल एक बार फिर समझ लेना, जब तक ये नहीं समझ आएगी तब तक सवाल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया होगा सेशन। नहीं, हम डांटते नहीं हैं, पिंटू कह रहे सर डांटना अच्छा लगता है, मैं डांटता नहीं हूं, मैं केवल आपको बताने की कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लिया करो, क्योंकि आजकल समस्या यही, कोई सुनता नहीं है किसी की। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक कैसे समझ आएगा। चलिए ठीक है, तो कल
मुलाकात होगी। और यूट्यूब वाले सेशन आप लोग देखते हैं, यूट्यूब वाले सेशन आप लोग बाद में देखते हैं कि नहीं? बाद में। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।